नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना 100 और आपके साथ मैं हूं विवेक। और एक अपील है आपसे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भोजपुर जिले में कोरोना के 8 मरीज हुए ठीक। मरीजों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। कैमूर के 16 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, सभी को भेजा गया घर। ताली बजाकर दी गई विदाई। भागलपुर के नाथनगर के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 63 प्रवासी मजदूर। सेंटर पर मजदूरों के रहने, खाने और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। रोहतास में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 52। शहरी क्षेत्र में मिले ज्यादातर मरीज, पूरे इलाके को किया गया सील। मोतिहारी में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से नहीं हो रहा पालन। जिला प्रशासन की तरफ से बार बार बदले जा रहे आदेश की वजह से पैदा हुए हालात। बेगूसराय में कोरोना को लेकर धारा 144 लागू। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी। बाढ़ के अथमलगोला में क्वारंटीन सेंटर पर मजदूरों का हंगामा। दोपहर के खाना नहीं मिलने पर काटा बवाल। खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल। राजस्थान के कोटा से 300 स्टूडेंट्स पहुंचे अररिया कॉलेज में सबकी हुई थर्मल स्क्रीनिंग। सबको होम क्वारंटीन में भेजा गया। कर्नाटक के बेंगलुरु से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1100 श्रमिकों को लेकर पहुंची। दानापुर स्टेशन पर सभी श्रमिकों की हुई स्क्रीनिंग। अररिया में कोरोना मरीज मिलने के बाद शहर को किया गया सील। शहर में 28 जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। रेड जोन में बिना मास्क और ग्लव्स के फल और सब्जियों की हो रही बिक्री। कोटा से 1248 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची कटिहार। ट्रेन में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के छात्र थे सवार। केरल से 1135 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची सहरसा। पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सिवान और सारण के श्रमिकों की स्टेशन पर की गई स्क्रीनिंग। तेलंगाना से 1246 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची खगड़िया स्टेशन पर सभी की हुई स्क्रीनिंग। कर्नाटक में लॉकडाउन में फंसे 60 मजदूर पहुंचे लखीसराय। प्रशासन ने की सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग। दानापुर से 3 बसों में सीवान लाए गए 52 प्रवासी मजदूर। जांच के बाद सभी को भेजा जाएगा क्वारंटीन सेंटर। हरियाणा से पैदल अपने घर जा रहे 108 मजदूरों को बेतिया में पुलिस ने रोका। सभी को सिकटा और मैनाटांड किया गया क्वारंटाइन। गुजरात के अहमदाबाद से 1075 मजदूर स्पेशल ट्रेन से पहुंचे सीतामढ़ी। रेलवे स्टेशन पर की गई मेडिकल स्क्रीनिंग। लॉकडाउन की वजह से सीतामढ़ी में फंसे महाराष्ट्र के 40 परिवार। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। नवादा के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने किया हंगामा। खाना नहीं मिलने से परेशान लोगों ने किया हंगामा। वैशाली के भगवानपुर क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को समय पर नहीं मिल रहा खाना। मजदूरों की बढ़ी परेशानी। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए बांका जिला प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। पैदल चलकर मजदूर पहुंच रहे अपने घर। बांका के बाराहाट हटिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन को लेकर लापरवाह दिखे लोग। कोरोना हॉटस्पॉट सिवान के बैरवा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। लोग बिना मास्क करते दिखे खरीदारी। बिहार में फंसे हैं उड़ीसा, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के हजारों मजदूर। स्थानीय प्रशासन मजदूरों की परेशानी से बना हुए अनजान। लॉकडाउन के कारण वातावरण हुआ स्वच्छ। मोतिहारी से 230 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की साफ साफ दिख रही है चोटी। बिहार टेक्स्ट बुक के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में साइबर माफिया ने की सेंधमारी। आरोपी के खिलाफ पटना की कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस में जनधन अकाउंट खुलने और 1,000 रुपए मिलने की अफवाह पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। पटना के मिलर स्कूल में बने कम्युनिटी किचन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना हुआ मुश्किल। सूरत के 1233 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची धनबाद। ट्रेन में 7 जिलों के श्रमिक थे सवार। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, मंत्री जी को नहीं करना चाहिए इस तरह का ट्वीट। साहिबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया कोविड केयर सेंटर। मजदूरों की कराई जा रही मेडिकल जांच। सूरत से धनबाद पहुंचे 1145 प्रवासी श्रमिकों को बसों से लाया गया गिरिडीह। सभी श्रमिकों की हुई मेडिकल स्क्रीनिंग। झारखंड के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की एक गलत ट्वीट लोगों को पड़ गई भारी। लोगों को दी लुधियाना से झारखंड के लिए खुलने वाली ट्रेन की गलत जानकारी। कोरोना बंदी ने आम उत्पादक किसानों की बढ़ाई परेशानी। व्यापारियों के नहीं आने से खत्म हुई तमाम उम्मीदें।
जमुई के कोरोना योद्धाओं को एलजेपी युवा ने किया सम्मानित, माला पहनाकर भेंट किया गमछा। लॉकडाउन में समस्तीपुर नगर परिषद के सफाई कर्मियों का धरना, वेतन पीएफ की मांग को लेकर डीएम आवास के सामने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन को लेकर जमुई के मलयपुर के युवा कवि त्रिपुरारी पांडे की लोगों से अपील, कविता के जरिए दिया लॉकडाउन का पालन करने का संदेश। मोतिहारी में लॉकडाउन के दौरान आरजेडी विधायक का अनशन, सड़क निर्माण में उदासीनता को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया प्रदर्शन। औरंगाबाद सदर अस्पताल के एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेड क्रॉस भवन को किया गया सैनिटाइज, नगर परिषद के सहयोग से पूरा हुआ सैनिटाइजेशन का काम। लॉकडाउन में पटना में मारवाड़ी समाज के कोरोना वीरों ने संभाला मोर्चा, जरूरतमंदों के बीच किया राहत सामग्री का वितरण। भागलपुर के डीएम और एसएसपी ने किया रेलवे स्टेशन का जायजा, प्रवासी कामगारों को लेकर आने वाली 2 ट्रेनों के मद्देनजर तैयारी का किया मुआयना। गोपालगंज में डॉक्टर विशाल कुमार ने माझा के गौसिया पंचायत में 150 जरूरतमंद परिवारों के बीच बांटी राहत सामग्री, लोगों से घर में रहकर स्वस्थ रहने की अपील। लॉकडाउन में प्रशासन के सामने दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की चुनौती, गोड्डा जिला प्रशासन मजदूरों के निबंधन और जॉब कार्ड देने की कर रहा तैयारी। सरायकेला में रूटीन टीकाकरण का काम गुरुवार से होगा शुरू, बच्चों को 11 प्रकार के टीके देने की तैयारी। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस ने की तैयारी, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की होगी मदद। लॉकडाउन में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है विधायक सरयू राय का किचन, हर रोज परोसे जा रहे अलग अलग तरह के व्यंजन। बेगूसराय में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 8 स्वस्थ होकर लौटे, स्वास्थ्य विभाग ने 3 मरीजों की ताली बजाकर की हौसला अफजाई। सासाराम में कुल 52 कोरोना मरीजों में से 17 को किया गया डिस्चार्ज, नारायण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और नर्सों ने ताली बजाकर सबको दी विदाई। रोहतास के शिवसागर की नाद पंचायत में कोरोना को लेकर विशेष जागरूकता, किसान कृषि यंत्रों को सैनिटाइज करने में जुटे। नवादा के हिसुआ में समाज सेवियों ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, पुलिसकर्मियों को फूल माला देकर किया सम्मान। नवादा में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आईटीआई स्थित क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों से पूछी खैरियत। नवादा सिविल सर्जन विमल प्रसाद सिंह ने सिरदौला पीएससी का किया औचक निरीक्षण, ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार। लॉकडाउन में जंगली इलाकों से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे पशु पक्षी, नवादा के गोविंदपुर में बिहार झारखंड की सीमा पर मिला मोड़। शेखपुरा में कोरोना बंदी और बेमौसम बारिश से प्याज उत्पादक किसान परेशान, खरीदार नहीं मिलने से फसल बर्बाद होने की आशंका। छपरा में भोजपुरी गायक मनोज बिहारी का वीडियो संदेश हो रहा वायरल, लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। मुंगेर में एक दिन में ठीक हुए 13 मरीज, मुंगेर में इलाजरत 6 महिला समेत 8 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, डिस्चार्ज होने पर ताली बजाकर किया गया विदा। पटना एनएमसीएच में भी मुंगेर के कोरोना पॉजिटिव 6 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, सभी को किया गया डिस्चार्ज। बिहार के बाहर से छात्र मजदूरों का आना लगातार जारी, दानापुर स्टेशन पहुंचने पर भारी संख्या में कोटा से लौटे छात्र। केरल से स्पेशल ट्रेन से 32 जिलों के 1090 मजदूर पहुंचे कटिहार, इनमें कटिहार के 120 मजदूर। प्रवासी मजदूरों का स्पेशल ट्रेन बिहार आने का सिलसिला लगातार है जारी, केरल से मुजफ्फरपुर पहुंचे मजदूर, 220 रुपए भाड़ा वसूलने का भी है आरोप। बेंगलुरु में फंसे पूर्णिया के मजदूरों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, सोशल मीडिया के जरिए जारी किया गुहार का वीडियो। गोड्डा में मजदूरों के आने का सिलसिला है जारी, स्क्रीनिंग के बाद सभी को दी जा रही होम क्वारंटीन की हिदायत। जामताड़ा के मेहजाम नगर भवन में फंसे हैं 40 तीर्थयात्री, यात्रियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से घर वापसी की मांग। उपराजधानी दुमका में मजदूरों के आने का सिलसिला है जारी, स्क्रीनिंग के बाद राशन देकर भेजे जा रहे हैं घर। बोधगया में न्यूज 18 की खबर का असर, कल्याण परिवार की ओर से किन्नरों को मुहैया कराया गया सूखा राशन। सिवान में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर, पंजाब नेशनल बैंक में तैनात की गई पुलिस टीम। समस्तीपुर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अलर्ट पर जिला प्रशासन, विद्यापति नगर के 3 किलोमीटर के एरिया को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। पूर्णिया में अब तक जारी किए गए 42 इंटर स्टेट पास, डीएम को बनाया गया है अधिकृत अधिकारी। छपरा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कसी कमर, और ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लंघन करने वालों से वसूले जा रहे हैं जुर्माना। किशनगंज जिला प्रशासन का दावा, किसी को नहीं दिया गया छात्र के लिए पास, मेडिकल
स्क्रीनिंग के बाद सभी छात्र जाएंगे अपने घर। हजारीबाग में छोटे छोटे बच्चे भी बने कोरोना वॉरियर्स, अपने अभिनय के जरिए बता रहे हैं कोरोना के बचाव के उपाय। लातेहार में जरूरतमंदों के बीच सीआरपीएफ के जवानों ने बांटे राशन सामग्री, ग्रामीणों से की लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील। लातेहार में कोरोना बंदी को लेकर सिकनी कुलरी में कार्यरत हजारों कर्मचारी परेशान, आर्थिक तंगी से भुखमरी के कगार पर पहुंचे मजदूर। चतरा में जिला परिषद उपाध्यक्ष बना रही मास्क, जरूरतमंदों के बीच बांट रही है मास्क। पीएम मोदी ने की कोरोना वैक्सीन की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक। देश में करीब 30 वैक्सीन पर चल रहा है काम, कुछ जल्द ही ट्रायल स्टेज पर भेजी जाएंगी। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का किया ऐलान। कहा शाम 6 बजे के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की नहीं होगी इजाजत। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लेकर हैदराबाद से 11 ट्रेनें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीडिया को दी जानकारी। देश भर में कोरोना के 49,311 मामले, अब तक 1694 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट 27% के ऊपर पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,525 मामले, अब तक 617 लोगों की हो चुकी है मौत। शराब की दुकान पर भारी भीड़ को देखते हुए बीएमसी ने शराब की बिक्री पर लगाई रोक। बीएमसी आयुक्त का आदेश, मुंबई में अब शराब की नहीं होगी बिक्री। कोरोना से लड़ने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती का किया ऐलान। नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर भी कुछ दिनों के लिए लगी ब्रेक। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5100 के पार, अब तक कोरोना से 64 लोगों की मौत। गुजरात में भी कोरोना की तेज रफ्तार, अब तक आंकड़ा हुआ 6245। गुजरात में कोरोना से 368 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3158 तक पहुंचा। कोरोना से 89 लोगों ने गंवाई है जान। प्रवासी मजदूरों के बाद अब भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने को दी हरी झंडी। 7 मई से 14 मई तक एयर इंडिया के विमान से 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा वापस। दिल्ली में कोरोना फी लगने के बावजूद शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। दिल्ली में पानी के लिए लगी लोगों की लंबी कतार, लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पिलोतिया गांव में लोगों ने शराब दुकान के सामने किया प्रदर्शन। शराब की बिक्री तुरंत रोकने की मांग। एमपी से शराब दुकान खोलने का खाका तैयार। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। शराब की दुकान खुलते ही बवाल शुरू। अनूपपुर में नशे में धुत युवती ने पेट्रोल पंप पर जमकर किया हंगामा। केरल के कोझिकोड में प्रवासी मजदूरों ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। बुनियादी सुविधाओं की कमी से दिखे परेशान। दूसरे राज्यों में फंसे करीब 600 लोग एचडीआरसी की बसों से पहुंचे शिमला। जांच के बाद सभी को क्वारंटीन पर भेजा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और गुजरात के साथ की कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक। डॉक्टरों और अधिकारियों से ली जानकारी। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने श्रमिकों से की राज्य नहीं छोड़ने की अपील। कहा सरकार करेगी उनके ठहरने खाने की व्यवस्था। लॉकडाउन की वजह से यूपीएससी के एग्जाम टलने से अभ्यर्थी परेशान। दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्यों की छात्राओं ने की वापसी की मांग। मणिपुर के इम्फाल में शराब की फैक्ट्री में हो रहा हैंड सैनिटाइजर का निर्माण। लॉकडाउन के दौरान राज्य में सैनिटाइजर की मांग के मद्देनजर शुरू हुआ निर्माण। नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना पीड़ित दंपति और नवजात बच्चे का हुआ सफल इलाज। डॉक्टरों और स्टाफ ने ताली बजाकर तीनों को किया विदा। पुंछ में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। सामाजिक संगठन ने डॉक्टर, नर्सों और स्टाफ को शॉल देकर किया सम्मानित। लॉकडाउन के बीच सरकार के आदेश से उत्तर प्रदेश में खुलने लगी है प्राइवेट संस्थाएं। काफी कम स्टाफ से साथ शुरू हुए काम। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन के दौरान सब्जी उत्पादन को दिया जा रहा बढ़ावा। त्रिवेंद्रम कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने लोगों के बीच बांटे पौधे।